जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो मौजू हैं जिन पर बात करनी है। एक, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के इस्तीफ़ों के बाद मुस्लिम लीग नून का जो टोपी ड्रामा है, जो एक घिसा पिटा बयानिया है, उस पर बात करनी है। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत बरकरार रखी है, उस पर बात करनी है। पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के इस्तीफ़ों पे बात कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ तो 10 शिकायतें आ चुकी थी, उनका रेफरेंस भी चल रहा था। जस्टिस इजाज़ुल एहसन के हवाले से दो बातें गर्दिश कर रही हैं कि एक, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे माहौल था और चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काज़ी के साथ उनके इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे, या सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ग्रुपिंग थी कि अब उनका वहाँ बहैसियत जज रहना या काम करना मुश्किल हो गया था। और चूँकि आगे उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चल चुकी थी, चल रही थी, और आगे नून लीगी हुकूमत भी आ रही थी, इस वजह से उन्होंने अभी से जाना मुनासिब समझा। और दूसरा कि उनके ख़िलाफ़ कोई उनके फ़ैसलों के हवाले से या कोई ऐसा लेन देन के हवाले से ऐसा कोई रेफरेंस भी आ सकता था, उन्हें कोई ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी कि आपके ख़िलाफ़ भी कोई ऐसा रेफरेंस आ सकता है जिससे आपका बचना मुश्किल हो गया हो सकता है। लिहाजा उस रेफरेंस आने से पहले, उन चीज़ों का सामने आने से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। मेरा ख़्याल है कि मैं अगर उनकी जगह होता, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जगह या इजाज़ुल एहसन साहब की जगह, तो मैं इस्तीफ़ा ना देता। हालांकि मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसे ही होता है कि जब किसी पर कोई इल्ज़ाम लगता है वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। हमारी सियासत में लोग रंगे हाथों पकड़े जाएं, यही तो मुझे दुख है कि रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, जाते नहीं हैं, सबूतों के साथ पकड़े जाते हैं। जाली अकाउंट्स, 35 अरब जाली मनी लॉन्ड्रिंग। अगर यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में होता, जरदारी एंड कंपनी ताहयात सियासत से आउट हो चुकी होती। ये टीटी स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग 16 अरब का, अगर ये यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में होता, शहबाज शरीफ और फैमिली ताहयात सियासत से आउट हो चुकी होती। पनामा लीक्स का अगर किसी और जैसे दुनिया में और भी मुल्कों में हुए हैं, कई इस्तीफ़े दे गए। जिस तरह के ड्रामे नवाज शरीफ एंड फैमिली ने किए हैं, कतरी खात, जाली अकाउंट्स, कतरी खात, झूठी ट्रस्ट डीड, कैलबरी फाउंट, जनाब स्पीकर झूठी तकरीर, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, बच्चों के झूठे इंटरव्यूज़, टीवी 3 झूठी तकरीरें, अगर ये दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में होता, नवाज शरीफ और उसकी पूरी फैमिली हमेशा के लिए आउट हो चुकी होती सियासत से, और मुंह छुपाते फिरते ये सारे। ये हमारा मुल्क ही है जरखेज़ चरागाह कि ये फिर से धुल गए हैं, फिर से इक़्तिदार में आ गए। और दुख की बात ये है कि इनके पीछे अहले इल्म और अहले कंप्रोमाइज्ड किस्म के जाली दानश्वर और जाली लोग इनको फिर से इनके गुबारों में हवाएं भर रहे हैं, छोटे छोटे अपने मफादों के लिए। और इनकी खुशनसीबी है कि इनको ऐसे ग़ुलाम मिले हुए हैं कि जिनको इनके अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। ऐसे ग़ुलाम है, ऐसी ग़ुलामी है, कैंसर की तरह उनके जिस्मों में ये ग़ुलामी चली गई है। तो अच्छी बात होती है, लेकिन एज ए जज राय फरार नहीं इख्तियार करना चाहिए था इन दोनों को अपने इल्ज़ामों का या अपने हालात का रह कर अपनी सीट पर मुकाबला करना चाहिए था। और अगर ये किसी वजह से गए हैं तो इनके ख़िलाफ़ अगर कोई बेज़ाब्तगी है, करप्शन है, 2 नंबरी है, तो उसकी तहकीकात रुकनी नहीं चाहिए, इनके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो इन दोनों को लेकर बयानियाँ बना रही है, एक तो ये कि देखा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जिन्होंने फ़ैसले दिए थे वो कैसे घर जा रहे हैं, कुछ खौफ खुदा करो। मैं उस JIT को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पनामा लीक्स की JIT, TT स्कैंडल्स की JIT, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग 35 अरब की JIT, जिन्होंने इतना काम किया और डॉक्यूमेंटेड काम किया। और उन जजेस को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इन गॉड फादर और सिसिलियन माफिया को सजाएं दी। तारीख़ के कूड़ेदान में वो जजेस जाएंगे, उन जजेस के फ़ैसले जाएंगे, ये जो 11 समातों में जिस तरह नवाज शरीफ को FIA, नैब और हुकूमत पाकिस्तान ने सरेंडर किया है,
ये तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे। और जिस तरह ताहियात नहली ख़त्म हुई है, जिस तरह ये सारा माहौल ख़त्म हुआ है, ये तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे। सहूलतकार जजेस के फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि ये 3 जज इमरान खान के सहूलतकार थे, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, या कोई 2-3 जज, ये इमरान खान के सहूलतकार थे। अगर ये मान लिया जाए तो फिर फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को नवाज शरीफ का सहूलतकार मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट केस बंद कर दिया था, और केस के दौरान मीडिया पर भी पाबंदी लगाई थी कि वो नहीं बात करेंगे, वो नहीं, मीडिया बात नहीं करेगा। फिर हमें छुट्टी वाले दिन घर की बेसमेंट में हमजा शहबाज को जिसने ज़मानत दी, जिस जज लाहौर हाई कोर्ट के, उसको भी हाउस ऑफ शरीफ का मान लेना चाहिए सहूलतकार। फिर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर और भाई शहबाज शरीफ की गारंटी पर जिन जजेस ने, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने नवाज शरीफ को ज़मानत दी, उनको भी, उनका शरीफों का सहूलतकार मान लेना चाहिए। फिर नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटियाँ मांगने वाले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक़्त जस्टिस अतर मिनल्ला को भी शरीफों का सहूलतकार मान लेना चाहिए। फिर एवन फील्ड में ज़मानतें देने वाले जो जज के बेंच की सरबराही कर रहे थे जैसे अतर मिनल्ला, उनको फिर, और जो ज़मानत का फ़ैसला दिया था ना कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ को, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एतराज़ात उस फैसले पर उठाए थे। फिर हम अतरम मिनल्ला और उस जज साहबान को, उस बेंच को भी शरीफों का सहूलतकार मान लें। फिर चंद समातों में एवन फील्ड, अल अजीज़िया, फ्लैगशिप, करप्शन, इतने बड़े करप्शन के रेफरेंसेस जो उनका मक्कू ठपने वाले, अभी जो नवाज शरीफ के चंद समातों में फारग करने वाले इन सारे जजों को फिर हम मान लेते हैं कि ये भी सहूलतकार हैं नवाज शरीफ के और शरीफों के। फिर हम ताहियात नाइली ख़त्म वाले करने वाले बेंच को भी मान लेते हैं कि वो भी सहूलतकार हैं नवाज शरीफ और उसकी शरीफों के। फिर हम परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो सज़ाएँ हुई नवाज शरीफ और फैमिली को, और जो सज़ाएँ जिन जजेज़ ने ख़त्म की, जुर्माने जिन जजेज़ ने ख़त्म किए, उनको भी मान लेते हैं कि वो भी शरीफों के होंगे सहूलतकार। फिर ज़मानती मुचलके जमा न करवाने के बावजूद ज़मानत में तोसीक़ करने वाले, शहबाज शरीफ की ज़मानत में तोसीक़ करने वाले जज को भी हम मान लेते हैं कि वो भी सहूलतकार होंगे शहबाज शरीफ के। फिर टीटी स्कैनर और मनी लॉन्ड्रिंग 16 अरब की जो शहबाज शरीफ एंड फैमिली की थी, उसमें पूरा केस नहीं चलाएगा, पूरे गवाह नहीं सुनेंगे, पूरे सबूतों पे जिरा नहीं हुई, और जो जज जिसने बरी किया दरमियान में अचानक एक दिन उठ के, उसको वजारत इतलात में शहबाज शरीफ ने अपनी मरियम औरंगज़ेब की वजारत इतलात में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया। मान ले फिर वो भी शरीफों के सहूलतकार जज। तो मुझे एतराज़ तो हो सकता है हुदैबिया क्यों बंद किया फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने, लेकिन मैं अगर मुंह भर के ये कह दूं कि वो शरीफों के सहूलतकार जज हैं, तो ये कैसे हो सकता है? हमें जजेस के फैसलों पर तो बात करनी चाहिए, लेकिन जजेस पर बात करना, वो तो ये मुस्लिम लीग नून, इसलिए तो इनको कहा गया ये सिसिलियन माफिया हैं, गॉड फादर हैं, एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाते हैं उन जजेस के ख़िलाफ़ जो इनके हक़ में फ़ैसला नहीं देते। अब एक सिंपल सी मिसाल ले लीजिए, सुनाता हूँ, इससे आपको सबक। इनको जस्टिस कयूम वाली चाहिए जुडिशरी, जो इनसे पूछ के फ़ैसले करे। जस्टिस अतर मिनल्ला वो जज हैं जो इनके फेवरेट जज हैं, जिन्होंने मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को एवन फील्ड में ज़मानतें दी, जिन्होंने जो फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के ग्रुप में हैं, तो लिहाजा इनके फेवरेट है। साइफर केस में वो उन्होंने एक लफ्ज़ लिख दिया कि इमरान खान मासूम है। जब ज़मानत दी ना सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान को और शामीम कुरैशी को, तो उन्होंने लफ्ज़ मासूम लिख दिया। 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की मुस्लिम लीग नून वालों ने, और हर बार कहा कि बंदयाल गुड टू सी यू कहने वाला और मासूम लिखने वाला जज, दोनों को मिला दिया। उमर था बंदयाल और अतर मिनल्ला को मिला दिया, एक लफ्ज़ मासूम उन्होंने लिखा। ये हैं ये सिसिलियन माफिया और गॉड फादर। तो खैर, वो जिस वजह से भी गए, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और इजाज़ुल एहसन, उनको नहीं जाना चाहिए था, फेस करना चाहिए था, लेकिन जिस वजह से गए उसकी ये वजह नवाज शरीफ बहरहाल नहीं है, ये बात करनी थी। और दूसरी, परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा बहाल की है सुप्रीम कोर्ट ने, सज़ाए मौत। परवेज़ मुशर्रफ का कसूर क्या है, मैं चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब से पूछना चाहता हूँ। कसूर है कि वो आइन शिकन, उन्होंने आइन तोड़ा है। तो मुझे बताएं कि आइन शिकन तो शहबाज हुकूमत भी थी, आइन तोड़ा पंजाब और केपी में इलेक्शन ना करवा के।
डिक्टेटर आके क्या करता है? आइन तोड़ता है, पार्लियामेंट को तमाशा बनाता है, सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बनाता है, इलेक्शन से भागता है। ये चारों काम किए शहबाज हुकूमत ने, पीडीएम हुकूमत ने। आइन तोड़ा, पार्लियामेंट को तमाशा बनाया, सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बनाया, इलेक्शन से भागे। और जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस फायज सकाई साहब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने 2 मरतबा आइन तोड़ा, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, और गवर्नर्स ने इलेक्शन तोड़ा, इलेक्शन कमीशन ने आइन को नए सिरे से लिखा, शहबाज हुकूमत ने आइन तोड़ा, तो फिर इनको भी दीजिए सजाए मौत। और दूसरी बात, परवेज़ मुशर्रफ ने अगर आइन तोड़ा तो क्या परवेज़ मुशर्रफ ने अकेले थे कि वो आइन तोड़ा? उनके साथ वज़ीर आज़म थे, उस वक्त के वज़ीर कानून थे, हुकूमत थी और जजेस भी थे जिन्होंने उनके आइन तोड़ने को जस्टिफाई किया और उनको लीगल कवर दिया। तो उनको क्यों नहीं सजाए मौत देते? चौधरी शुजात ने कहा था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ ने गद्दारी की है तो हम उस गद्दारी में शामिल थे, तो बुलाएं ना सारे उन सारे सियासतदानों को भी, उनको भी आप दें, सजाए मौत दें। फिर परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वेलकम कहने वाली बेनज़ीर भुट्टो को भी तो कोई सज़ा दे। परवेज़ मुशर्रफ फौत हो गए हैं और उनके बाद भी उनकी सजाए मौत सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की है, तो बेनज़ीर भुट्टो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो उन्होंने तो परवेज़ मुशर्रफ मार्शल लॉ को वेलकम किया था, तो उनको कोई सज़ा नहीं। और उन्होंने मिसाक जमहूरियत की एक तरफ नवाज शरीफ के साथ और वादा किया कि आइंदा जमहूरियत की खातर किसी हाज़िर सर्विस जज जर्नल से नहीं मिला जाएगा, और हफ्ते बाद यूएई के महल में वो परवेज़ मुशर्रफ से मिल रही थी और उनसे डीलें कर रही थी, तो उनको भी तो सज़ा दें। परवेज़ मुशर्रफ से डीलें ढीलें करने वाले नवाज शरीफ एंड कंपनी को भी तो सज़ाएं दें, जो ढील करके कोई जद्दा गए, जद्दा से लंदन पहुँचे और फिर लंदन से वापस आए। परवेज़ मुशर्रफ की छतरी तले इक़्तिदार और हुकूमतों के और उहदों के मज़े लुटने वाले चंद सियासतदानों को ही, ब्यूरोक्रेट्स चलो छोड़ दीजिए, वो तो मजबूर होंगे, सियासतदानों को जो वज़ीर बने थे, जिन्होंने ओहदे मज़े लुटे थे, उनको ही सज़ा दे दीजिए, अलामती सज़ाएँ दे दीजिए। और परवेज़ मुशर्रफ से हलफ लेने वाले, आइन शिकन से हलफ लेने वाले यूसुफ रज़ा गिलानी और नून लीग और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल वफाकी काबीना को कोई अलामती सज़ाएँ दे दीजिए। और दूसरी बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ अकेले को सजाए मौत देने से ये ना जमहूरियत का कोई फ़ायदा होगा, ना सिविलियन बालादस्ती का कोई फ़ायदा होगा, ना पार्लियामेंट की इज़्ज़त बनेगी, ना अदलिया की इज़्ज़त बनेगी। अदलिया पार्लियामेंट की इज़्ज़त तब बनेगी, सिविलियन बालादस्ती जमहूरियत को तब फ़ायदा होगा जब आमर के साथ आमर के साथियों को भी सज़ाएँ नहीं मिलेंगी। जब इनको सज़ाएँ मिलेंगी, सारों को इकट्ठी सज़ाएँ मिलेंगी, तो फिर कुछ मुल्क का फ़ायदा होगा। अब कल कोई एक मार्शल लॉ अगर खुदा न खास्ता लगता है, तो ये कई लोग, ये सारे के सारे फिर उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि इनको तो सज़ाएँ होती नहीं हैं। तो एक तो सिविलियन आमरों को भी सज़ाएँ दें आइन तोड़ने पर, और दूसरा जो आइन शिकनों का साथ देते हैं उनको भी सज़ाएँ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।